ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में जो चॉइस में आपको दिया गया है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इट्स फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी डायग्राम से आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो रे डायग्राम तो आपने 10th में भी किया है। ऑब्जेक्ट जो है ए बी है, दिस इज प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से आएगी, और एक रे ऑफ लाइट और लेते हैं जो ऑब्जेक्ट से ऑब्लिकली होल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये प्रीवियस जो रे थी इसको यहाँ पे जो है इंटरसेक्ट करेगी, तो फाइनल इमेज जो आपको मिलेगी दैट विल बी इन्वर्टेड। तो देखो, इन्वर्टेड इमेज आपको मिली है और मैग्नीफाइड मिली है। तो P और F के बीच की डिस्टेंस है फोकल लेंथ, U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द डिराइव द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो है इस केस में हम कैसे डिराइव करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि जो M है, जहाँ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करती है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर बना ली है प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट N तक। और हम ये मान के चलेंगे कि N एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब ये N और P जो हैं दे आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। N इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज टू P, इतना क्लोज है कि क्योंकि इसका अपर्चर जो है वो हमने स्मॉल लेना है, कि कोई भी डिस्टेंस आप N तक लोगे ना उसे हम P तक कंसिडर कर लेंगे। जैसे कि डिस्टेंस AP है, इसे हम मान लेंगे कि ये डिस्टेंस A-N, ये A-N तक की डिस्टेंस और P तक की डिस्टेंस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल मानेंगे। तो पहले जो हमने सिमिलर ट्राइंगल लिए हैं वो है BAP और B-A-P। देखो आप, BAP और B-A-P, ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, इनमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल है। तो बाय ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं। तो B-A विल बी इक्वल टू AP/A'। तीसरा सेट मैंने नहीं दिया, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। BA जो है ना, ये BA दैट इज इक्वल टू MN। तो मैंने BA की जगह MN रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यही डिस्टेंस यही इसके इक्वल होगी MN के। ओके, ये MN कर दिया। लेट दिस बी फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन। फिर नेक्स्ट जो सिमिलर ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं MNF। तो MNF सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स आपने कंसिडर करने हैं। देखो MN एंड F, ये रहा MN एंड F। अगर मैं इसे हटा दूं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो ओके, ये देखो MN एंड F, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा है इसी के साथ A-B', आपने लेना है A-B'। दूसरा ट्राइंगल था MNF एंड A-B', A-B', तक, ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। अब इनमें क्या है, MNF में ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 90 डिग्रीज हैं। तो ये भी ए रूल से सिमिलर है तो उनकी सिंबॉलिक फॉर्म में इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। आपने देख लेना है कि कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं उसके करस्पॉन्डिंग। देखो इधर N है तो इधर A' है, तो N के सामने A' होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दूसरे जो इक्वल एंगल्स है वो ये हैं आपके F और F, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो F के सामने F होना चाहिए, तभी आपको ये प्रपोर्शन से सही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म गलत है, अगर ये सिंबॉलिक फॉर्म गलत है तो ये आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। 10th में आपने पढ़ा है इसको कैसे लिखते हैं। तो इन दो इक्वेशन से देखो, इन दो इक्वेशंस में जो फ्रॉम 1 एंड 2 जो LHS इक्वल है, तो इसको आप हटा सकते हो और रह जाएगा RHS इज इक्वल टू RHS। नाउ जैसे कि मैंने बोला था N इज वेरी क्लोज टू P, तो NF को हम लिख लेंगे PF। आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब हम लगाते हैं साइन कन्वेंशंस। AP जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो AP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, U साइन कन्वेंशन नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव ही। फिर A-P जो है वो इमेज डिस्टेंस है, ये भी इसी साइड पे है, तो ये भी नेगेटिव भी आ गया। फिर आ गया PF।
पी एफ जो है दैट इज़ द फोकल लेंथ, क्योंकि कनकेव है तो ये भी नेगेटिव। ए डैश एफ को मैं लिख सकता हूँ ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश एफ को। नाउ इन किस ए डैश पी जो है वो इमेज डिस्टेंस है नेगेटिव, माइनस पी एफ जो है फोकल लेंथ है। ओके, इस तरह से मेरे पास आ गया, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैं यहाँ पे। नाउ इस इक्वेशन मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं u v एंड f। हर एक टर्म इस इक्वेशन को मैं u v f से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे देखो u v और u v कैंसिल हो गया, u f और u f कैंसिल हो गया, v f और v f कैंसिल हो गया, इधर बचा -1/f, इधर बच गया 1/v, इधर बच गया -1/u। फाइनली हम यहाँ पे हैं। ओके, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको आप इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया मिरर फॉर्मूला। तो ये था मिरर फॉर्मूला, इसी का अब हमने करना है पार्ट बी सॉल्व। तो पार्ट बी में दिया है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट 10 सेंटीमीटर ऑन इट। तो यू आपको दिया है कनकेव मिरर है, तो यू आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर। पार्ट बी कर रहा हूँ, आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कनकेव है तो ये नेगेटिव में आनी चाहिए, नेगेटिव में कितनी। ओके, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल है तो m प्लस है। नाउ मिरर के केस में मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय -v/u। अब मैग्नीफाइड वर्चुअल है तो ये 2 टाइम्स है, तो इस मैग्निफिकेशन शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब 2 आ गया इधर, m आ गया 2, m इज इक्वल टू है +2। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने -v/u, आप इसको ऐसे कंसिडर करो। ओके, वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगी। फिर मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहता है -v/u, ये डाल दिया, यहाँ से v आ जाएगा आपका -2u, तो -u मुझे पता है -10, तो देखो 20 सेंटीमीटर आपका v आ गया, v आ गया। अब मिरर फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आ गया है 20, u है -10, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। 20 इज द LCM, 1 - 2 विच इज -1/20, तो फोकल लेंथ आ गई -20। नेगेटिव ही चाहिए थी क्योंकि ये कनकेव मिरर है। सो दिस वॉज ऑफ 5 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।